अस्सलाम वालेकुम, क्राफ्टी नीडल्स में खुशामदीद। आज मैं आपको बताऊंगी कि फंदे को अगले और पिछली साइड से बुनते हुए एक फंदा इंक्रीज़ कैसे करते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे फंदे की अगली साइड है और ये हमारे फंदे की बैक साइड है। तो हम क्या करेंगे कि पहले इसको अगली साइड से बुनेंगे और फिर इसको पिछली साइड से बुनेंगे। तो देखिए किस तरह से, ये देखिए, ये हम अगली साइड से बुन लिया हमने। और फंदे को स्लिप नहीं करेंगे बल्कि अपनी नीडल को इस तरह से घुमा के पीछे लेके जाएंगे और फिर इसको बैक लूप में से भी बुन लेंगे। और अब हम इस फंदे को स्लिप करेंगे। तो ये हमारे एक फंदे से दो फंदे हो गए, यानी एक फंदा इंक्रीज हो गया। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ये यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि फंदे को दोनों तरफ से कैसे इंक्रीज़ करते हैं, यानी राइट एज से भी और लेफ़्ट एज से भी। तो चलिए, राइट एज से करना तो मैंने आपको पहले भी बताया है, बिल्कुल उसी तरह करेंगे। इस तरह से फंदे को बुनेंगे, गिराए बगैर नीडल को पीछे लेके जाएंगे और एक फंदा उसी फंदे को पीछे से बुन लेंगे और बाकी के फंदे बुन लेंगे सीधे। ये हमारा राइट साइड का फंदा इंक्रीज़ हुआ है। अब हमने लेफ़्ट साइड का फंदा इंक्रीज़ करना है। तो ये देखिए, अब हमने क्या करना है, जब हमारी नीडल पे दो फंदे रह जाएंगे तो हमने ये नहीं करना कि इस फंदे को भी बुन लें और लास्ट वाले फंदे को इंक्रीज़ करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी ये जो आपको ये छोटी छोटी सी वेजेस सी नज़र आ रही हैं, ये छोटे छोटे से जो बम्प्स से नज़र आ रहे हैं, ये लेफ़्ट साइड पे बनेगा। और हम चाह रहे हैं कि हमारे ये दोनों तरफ से इस तरह से विजिबल नज़र आएँ। तो हम क्या करेंगे, बजाय इसके कि लास्ट फंदे को इंक्रीज़ करें, सेकंड लास्ट फंदे को इस तरह से इंक्रीज़ करेंगे। और ये देखिए, हमारा ये वेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें। तो इस तरह से क्या होता है कि जब हम बुनाई करते हैं तो हमारे दोनों तरफ से ये सिमेट्रिकल बनता है। ये जो हमारे जो बम्प्स से नज़र आ रहे हैं, ये हमारे दोनों अंदर की तरफ आते हैं। अगर हम लास्ट वाले फंदे को इंक्रीज़ करेंगे तो वो बम्प जो है वो बाहर की तरफ, लेफ़्ट साइड की तरफ निकल जाएगा। क्योंकि हमेशा जब इस तरह एक फंदे से दो फंदे बनाते हैं, इस तरह के इंक्रीज़ में जो बम्प बनता है वो लेफ़्ट साइड पे बनता है। तो अगर हम लास्ट वाले फंदे पे इंक्रीज़ करेंगे लेफ़्ट साइड पे बुनते हुए, तो वो बाहर चला जाएगा, जबकि हमें ये यहाँ पे सिमेट्रिकल चाहिए। तो ये देखें, अब हम देखेंगे कि मिडल ऑफ द रो में कैसे फंदे को इंक्रीज़ करते हैं। तो जहाँ पे भी आपने मिडल ऑफ द रो में फंदे को इंक्रीज़ करना हो, वहाँ पे एक स्टिच मार्कर लगा लें। और अब हमने क्या करना है, अपने जितने फंदे हमने बुनने हैं वो बुन के मिडल ऑफ द रो में चले जाएंगे, यानी दरमियान में, अपने रो के दरमियान में चले जाएंगे जहाँ हमें फंदा इंक्रीज़ करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये एक स्टिच मार्कर लगाया हुआ है, एक निशान है कि हमें पता हो कि हमने कौन सा फंदा इंक्रीज़ करना है। तो हम इसको इसके ऊपर से स्लिप करके इधर ले जाएंगे और ये देखिए, इस फंदे को हमने अब इंक्रीज़ करना है। इस तरह से पहले फ्रंट लूप से बुनेंगे, नीडल को घुमा के पीछे लेके जाएंगे और फिर इसको बैक लूप में से बुन देंगे इस तरह, और फिर अपनी रो को कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।